अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ ज़ुबैर। वेलकम बैक अगेन न्यू वीडियो व्यूवर्स। आज की वीडियो में मैं आपको सीट बेल्ट के बारे में बताऊंगा कि जो गाड़ी की सीट बेल्ट होती है किस तरह से एक्सीडेंट के वक्त वो आपको आगे की तरफ नहीं जाने देती, आगे की तरफ जाने की बजाय वापस आपको किस तरह से पीछे की तरफ पुल करती है। और आपने वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। तो चलते हैं व्यूवर्स हम लोग अपनी आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों, अगर बिना सीट बेल्ट पहने वक्त कार का एक्सीडेंट होता है, खास करके ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ शख्स बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। आज के मॉडर्न दौर में आपको एक्सीडेंट के वक्त सीट बेल्ट न सिर्फ आगे आने से रोकते हैं, बल्कि आपको इंटरनल ऑर्गन इंजरी से बचाते हुए सेफली एयर बैग के साथ टकराने देते हैं। तो दोस्तों, बाकी सब टेक्नोलॉजीज और इंजीनियरिंग की तरह गाड़ी के सीट बेल्ट ने भी एक लंबा सफर तय किया है। तो चलिए आज इसकी डिजाइनिंग के बारे में बात करते हैं। तो व्यूवर्स, गाड़ी में सीट बेल्ट को फर्स्ट टाइम 1958 में इंस्टॉल किया गया था। उसमें इस तरह का एक सिंपल बकल था। इस बकल में एक ऐसा रिजिड शाफ्ट फिट किया गया था जो इस बकल में फ्रीली घूम सकता था। यहाँ और दो ज़रूरी कंपोनेंट थे, पहला टॉर्शनल स्प्रिंग और दूसरा सीट बेल्ट। टॉर्शनल स्प्रिंग फ्री पोजीशन पर शाफ्ट के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, और अगर अब आप शाफ्ट को घुमाएंगे तो स्प्रिंग टेंशन में आ जाएगी। स्प्रिंग की इस पोजीशन पर शाफ्ट के साथ सीट बेल्ट को जोड़ दिया जाता है, और अब जैसे ही आप शाफ्ट को छोड़ेंगे तो सीट बेल्ट खुद ब खुद शाफ्ट के ऊपर लिपट जाएगी। सीट बेल्ट का दूसरा एंड इस जगह पर फिक्स होता है। सीट बेल्ट के बीच में एक बकल होता है। अब कोई भी शख्स सीट बेल्ट को बकल से खींचकर अपने साइज के हिसाब से सीट बेल्ट को दूसरी जगह पर एडजस्ट कर देता है। हालांकि सीधी सी बात है, एक्सीडेंट के वक्त ये सीट बेल्ट आपको नहीं रोक पाएगा। सीट बेल्ट के होते हुए भी आप बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो जाएंगे। और ऐसा ना हो इसीलिए सीट बेल्ट में एक और मैकेनिज्म को फिट किया जाता है, जिसमें शाफ्ट के एंड पर एक पॉकेट को फिट किया जाता है। नीचे एक प्लेट होती है जो कार की बॉडी के साथ रिजिडली जुड़ी होती है। इस प्लेट में एक होल होता है। इस होल में एक शाफ्ट को लटका दिया जाता है। शाफ्ट का डायमीटर होल के डायमीटर से छोटा होता है। शाफ्ट के ऊपरी एंड पर इस तरह की एक प्लेट को फिक्स किया जाता है। शाफ्ट के निचले हिस्से में एक पेंडुलम को फिट किया जाता है। पेंडुलम मतलब कोई भी एक वजनदार चीज। अब यहाँ होता यह है कि शाफ्ट, पेंडुलम और ऊपरी प्लेट मिलकर एक ऐसा मैकेनिज्म बनाते हैं कि अगर आप पेंडुलम को आगे की तरफ धक्का देंगे तो प्लेट कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ उठ जाएगी। और आप देख सकते हैं कि जो प्लेट है वो रॉकेट के टीथ के बीच में आ चुकी है, जिसकी वजह से अब रॉकेट नहीं घूम सकता और ना ही अब आप सीट बेल्ट को खींच पाएंगे। अब दोस्तों, होता यह है कि एक्सीडेंट के वक्त जब हम आगे की तरफ झुकते हैं तो जो पेंडुलम है वो भी आगे की तरफ आ जाता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि जो प्लेट है वो रॉकेट के टीथ के अंदर जाकर अटक जाती है, और इस पोजीशन पर अब अगर रॉकेट सिग्नल सीट बेल्ट के खींचने की वजह से घूमेगा तो प्लेट रॉकेट के टीथ के अंदर आ जाएंगी, और इस वजह से सीट बेल्ट भी नहीं घूमेगी और रॉकेट भी नहीं घूम पाएगा। और सीट बेल्ट को भी आप आगे की तरफ नहीं खींच सकते और रॉकेट भी नहीं घूमेगा। यानी एक्सीडेंट के वक्त अब आपको सीट बेल्ट आगे की तरफ झुकने नहीं देगा। तो व्यूवर्स, यहाँ पर मुश्किल ये आ रही थी कि सीट बेल्ट के इस सिस्टम को सिर्फ एक्सीडेंट के वक्त ही चेक किया जा सकता था। एक नॉर्मल इंसान इसको कभी भी टेस्ट नहीं कर पाता था। वो जितना सीट बेल्ट को खींचता था उतना ही सीट बेल्ट चला आता था, और जैसे उन्हें सीट बेल्ट पर कभी भरोसा ही नहीं हुआ, और उन्हें लगता था ये कि किसी काम का नहीं है। लोगों को भरोसा दिलवाने के लिए कि नॉर्मल कंडीशन में भी लोग सीट बेल्ट को चेक कर सकें, इसलिए इंजीनियर्स एक और मैकेनिज्म के साथ आए, जिसमें शाफ्ट को थोड़ा लंबा कर दिया गया। इसमें एक फ्रेम को लगाया गया जो कार की बॉडी के साथ कनेक्टेड थी। ये शाफ्ट के साथ कनेक्टेड नहीं थी। इस प्लेट के ऊपर एक इंटरनल गियर को फिट किया गया था। ये गियर भी शाफ्ट के साथ कनेक्टेड नहीं था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शाफ्ट का ये वाला एंड थोड़ा सा कटा हुआ है, जिसमें इस पार्ट को फिट करना है। इसका डिज़ाइन कुछ इस तरह से है। ये पार्ट दरअसल शाफ्ट के ऊपर रिजिडली फिक्स नहीं है, मतलब कि ये पार्ट थोड़ा सा फ्री है। इसे आप इस तरह से हिला सकते हैं। अब ये मैकेनिज्म कुछ इस तरह से काम करेगा। अगर आप सीट बेल्ट को आराम से खींचेंगे तो शाफ्ट भी आहिस्ता आहिस्ता घूमेगी, और साथ में बीच वाली जो शाफ्ट है वो भी आहिस्ता आहिस्ता घूमेगी। और अगर आप सीट बेल्ट को ज़्यादा तेज़ी से खींचेंगे तो शाफ्ट और बीच वाला पार्ट वो भी ज़्यादा तेज़ी के साथ घूमेगा, जिसकी वजह से जो दरमियान वाला पार्ट है वो बाहर की तरफ निकल जाएगा और शाफ्ट के अंदर जाकर अट जाएगा। अब इस पोजीशन पर ना तो शाफ्ट घूम पाएगी और ना ही आप सीट बेल्ट को खींच पाएंगे। एक्सीडेंट के वक्त भी सीट बेल्ट बहुत ज़ोर के साथ खींचा जाता है, जिसके चलते वक्त सीट बेल्ट लॉक हो जाता है। और आप इसे नॉर्मल कंडीशन के अंदर भी खींच कर टेस्ट कर सकते हैं।
व्यूवर्स, यहाँ तक सीट बेल्ट के लिए सब कुछ ठीक था। अब यहाँ पर मुश्किल ये आ रही थी कि एक्सीडेंट के वक्त जो सीट बेल्ट है आपकी छाती को इतनी मजबूती के साथ गिरफ्त करता है, जिसके चलते आपको इंटरनल ऑर्गन इंजरीज वगैरह भी हो सकती थी। अब ऐसा ना हो, इसका एक ही हल था कि जब आपकी छाती पर बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ने लगे, सीट बेल्ट थोड़ा सा रिलीज़ हो जाए। ऐसा करने के लिए हमारे इस शाफ्ट को दूसरे शाफ्ट के साथ बदलना था। अब आप ऐसा समझे कि जो पहला शाफ्ट था वो लोहे का बना हुआ था, जबकि दूसरा शाफ्ट प्लास्टिक के मटेरियल जैसा बना हुआ है। इसका मतलब कि अगर आप शाफ्ट को इस एंड से फिक्स करें और दूसरी एंड से इस तरह से मुड़ जाएगा, और अगर हम सीट बेल्ट को इस एंड पर फिक्स कर और जब सीट बेल्ट पर कोई भारी दबाव आएगा, शाफ्ट मुड़ जाएगा और थोड़ा सा सीट बेल्ट रिलीज हो जाएगा। और अब यहाँ पर मुश्किल ये थी कि सीट बेल्ट को इस एंड के ऊपर फिक्स करना था, बीच में या किसी दूसरे एंड पर फिक्स नहीं कर सकते थे, क्योंकि दूसरे एंड तो ऑलरेडी फिक्स था। ऐसा करने के लिए शाफ्ट के ऊपर एक गियर को फिट किया गया। इस शाफ्ट के ऊपर इस कैच को फिट करना था। इसके बीच में एक इंटरनल गियर था, जो शाफ्ट के ऊपर वाले गियर के बराबर फिट हो जाता था। और अगर हम अब इस कैच के ऊपर सीट बेल्ट को कुछ इस तरह से फिक्स कर दें, इसका मतलब ये होगा कि हमने सीट बेल्ट को शाफ्ट के इस वाले हिस्से के ऊपर फिक्स कर दिया है। और अगर अब जब सीट बेल्ट के ऊपर ज़्यादा दबाव आएगा, शाफ्ट थोड़ा सा मुड़ जाएगा और सीट बेल्ट थोड़ा सा रिलीज हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी छाती पर ज़्यादा दबाव नहीं बनेगा। दोस्तों, आप जानते हैं सीट बेल्ट के उस आखिरी इन्वेंशन के बारे में जो मॉडर्न सीट बेल्ट के अंदर होता है, जिसे प्री टेंशन के नाम से जाना जाता है। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी, एक्सीडेंट के वक्त हमारी बॉडी और स्टीयरिंग का फासला सिर्फ इतना ही होता है, और हो सकता है कुछ लोग आगे भी बैठे हों या झुक कर गाड़ी चला रहे हों। तो होता ये था कि एक्सीडेंट के वक्त सीट बेल्ट के सारे सिस्टम एक्टिवेट हों और एक्सीडेंट से पहले ही आप स्टीयरिंग के साथ टकरा जाएं, क्योंकि ये फासला बहुत ही कम है। और इसका अब एक ही हल था कि एक्सीडेंट के वक्त आप वापस सीट की तरफ आ जाएं, और ऐसा करने के लिए सीट बेल्ट के सिस्टम में प्री टेंशन को इंस्टॉल किया गया। रॉकेट के साथ इस तरह के गियर को फिट किया गया। गियर का नीचे वाला एंड कुछ इस तरह से था, जिसे एक सिलेंडर के अंदर फिट किया जाता है। इसके निचले एंड पर एक्सप्लोजिव मटेरियल भरा रहता है। एक्सप्लोजिव मटेरियल के नीचे एक सेल होता है। अब होता यह है कि एक्सीडेंट के वक्त हर कोई जोर से ब्रेक को अप्लाई करता है, और सीट बेल्ट का जो सिस्टम है उसको फौरन से डिटेक्ट कर लेता है, और वो सेल को फौरन से इन्फॉर्म कर देता है, जिसकी वजह से सेल में एक स्पार्क होता है, और उसकी वजह से एक्सप्लोजिव मटेरियल ब्लास्ट हो जाता है, और जिसकी वजह से ब्लास्ट कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ उड़ता है, और जो शाफ्ट है वो गियर को उल्टी तरफ घुमाना शुरू कर देती है, और ठीक एक्सीडेंट के वक्त सीट बेल्ट आपको वापस सीट की तरफ खींच देती है। तो ये थी व्यूवर सीट बेल्ट की पूरी जर्नी। आई होप सो कि व्यूवर्स आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ में कमेंट लाजमी करें, ताकि मुझे पता चल सके आपको मेरी वीडियो कितनी अच्छी लगी है। साथ ही बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो आसानी के साथ मिल सके। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।